74 साल बाद बेशक शेर चीता ले आया, श्रेय भी ले लिया, फोटोग्राफी भी कर ली और दिन भर खूब सुर्खियां बटोरी। भाई मोदी का बर्थडे हो और धमाका ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मोदी ने देश को दिखाई चीता रिटर्न्स, शेर ने किया चीते को आजाद, वेलकम होम चीता जैसे देश में ढेर सारी खबरें चलाई गई। चीता रिटर्न्स तो सबने देखी, लेकिन क्या इस बात की कोई सुध लेने वाला है इस देश में कि हजारों गायें क्यों दम तोड़ रही हैं? नमस्कार, नेटड्रिक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। हम बात कर रहे हैं देश की गौ माता की, जिनकी मौत एक वायरस की वजह से हो रही है और इस वायरस की वजह से अभी तक 50,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। और इसका कारण नाकाम सरकार है, वो सरकार जो गौ रक्षा के नाम पर वोट मांगती है, जो सरकार गाय के नाम पर जनता को भावुक करती है, उसको गायों की मौत को लेकर कोई पीड़ा ही नहीं है। इस समय देश में फैले लंपी वायरस से गायों की मौत हो रही है और यह आंकड़ा लाख तक पहुंचने वाला है। और इसी तरह गायों का इस वायरस से संक्रमित होने का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जब नगर निगम से इस वायरस से संक्रमित गायों के बीमार होने की शिकायत की जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती। गायों के दम तोड़ने के 12 से 14 घंटे में निगम की टीम एक्टिव होती है, वहां पहुंचती है, जिसके कारण वायरस के संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। वहीं देश में आवारा पशुओं को उठाने का ठेका जिस संवेदक को दिया गया है, उनसे ही लंपी से पीड़ित गायों को उठवाया जा रहा है। ऐसे में आमतौर पर ठेकेदार बीमार गाय को उठाने के लिए मना कर रहे हैं और समय पर इलाज न मिलने के कारण पीड़ित गाय दम तोड़ रही है। वहीं कई गायें लंपी त्वचा से ग्रसित होकर इधर उधर घूम रही हैं। इनकी वजह से संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो और बढ़ जाता है। एक क्षण के लिए देश के आंकड़ों को अगर नजरअंदाज भी कर लिया जाए तो गौ प्रेमी कही जाने वाली उत्तर प्रदेश यानी योगी जी की सरकार से तस्वीरें जो आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में गौ प्रेम के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार गौशालाओं में गायों की सेवा के लिए बड़ा बजट दे रही है ताकि उन्हें भूसा, हरा चारा और गुड़ चना खिलाया जा सके, लेकिन इससे गायों की सेवा न करते हुए शासन से आने वाले पैसों की चोरी की जा रही है। पशु डॉक्टर नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा नहीं करते और इसके साथ ही अगर गौशाला में कोई जानवर मर जाए तो उसे उठाया नहीं जाता है, जबकि गौशाला के रखरखाव के लिए लोगों को वेतन भी दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में गौशाला केंद्रों में गायों की मौत हो रही है और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं है। वहीं अगर गाय मर जाती है तो उनका शव उठाकर कोई दफन करने वाला भी नहीं है और गायों के शव पड़े पड़े सड़ जाते हैं। वहीं कई गौशालाओं के अंदर गाय हाड़ मांस के ढांचे के रूप में दिखाई दे रही है, जिसको देखकर लगता है कि शासन से अच्छा बजट आने के बाद गौशाला में भोजन नहीं दिया जाता है। इसके अलावा संरक्षण केंद्र के अलग अलग हिस्सों में भी गाय मरी पड़ी हैं, जिसे कर्मचारी दफन करने की भी जरूरत नहीं समझते हैं। गौशाला की ओर से इस मामले पर यह सफाई दी जाती है कि मवेशी ज्यादातर गौशाला में बीमार होते हैं, इसके चलते भी रोज 3-4 मवेशियों की मौत हो जाती है। जिस देश में सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात कर रही है, जिस देश में 29 राज्यों में से 24 में गौ हत्या पर प्रतिबंध है, जिस देश के सनातन धर्म में गायों को पूजने की परंपरा है और जिस देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को गौ भक्त कहा जाता है और राज्य में गायों को पालने के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उस राज्य की गौशालाओं में भी गायों की मौत हो रही है। सोशल मीडिया पर जहां देश की गायों को बचाने के लिए कई सारी पोस्ट आती है, उसी सोशल मीडिया पर सरकार का गायों के प्रति झूठा प्रेम भी देखा जा सकता है, जिसमें गायों की सिर्फ लाशें ही लाशें हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि जिस प्रदेश में गायों को माता माना जाता है, वहां गायों के प्रति ये व्यवहार कहां तक तार्किक लगता है। बहुत धन्यवाद।